वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए भी क्योंकि इंटरव्यूज़ में इस टॉपिक से लाजमी कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है, जैसा कि व्हाट इज़ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट से क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ ऑर्डिनरी कंक्रीट, व्हाट इज़ रेशियो फॉर द M20 कंक्रीट। तो इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो कि हम अभी इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलो टॉपिक डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ ग्रेड ऑफ कंक्रीट? द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ द कंक्रीट possesses after 28 days of construction with proper quality control। ग्रेड ऑफ कंक्रीट का क्या मतलब होता है? मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, जब कंक्रीट की बात हो रही हो तो उसमें डोमिनेंट उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। जब स्टील की बात होती है तो उसकी डोमिनेंट, आल्दो के दोनों डोमिनेंट स्ट्रेंथ हैं उसकी, कंप्रेसिव भी और टेंसाइल भी, लेकिन वहाँ पे टेंसाइल की बात करते हैं। तो कंक्रीट की के टॉपिक में जब स्ट्रेंथ की बात होगी तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात होगी। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ द कंक्रीट possesses after 28 days of construction with proper quality control। तो हमें मालूम है कि जैसे हम साइट पे या लेबॉर्ट्रीज वगैरह में टेस्ट के लिए क्यूब या सिलेंडर यूज़ करते हैं। जो हमारे पास क्यूब होता है 6 इंच क्रॉस 6 इंच क्रॉस 6 इंच, जैसे 150 mm क्रॉस 150 mm का क्यूब हम यूज़ करते हैं। हमने किसी भी रेशियो की कंक्रीट तैयार की, उसे इस क्यूब में डाला और उसे प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल्स मेजर्स के मुताबिक, क्वालिटी कंट्रोल्स मींस कि उसकी प्रॉपर 20 डेज तक हमने क्यूरिंग की, उसके टेम्परेचर का ख्याल रखा, उसके फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे पास जब हम उसको भर रहे थे, उसको उसमें कंक्रीट फिल कर रहे थे तो क्या था, तो ये क्वालिटी कंट्रोल में आता है। तो कंप्रेसिव तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट का क्या मतलब हुआ? द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट possesses आफ्टर 28 डेज ऑफ कंस्ट्रक्शन विद प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल। तो ये क्वालिटी कंट्रोल में आता है। तो इस क्यूब को हमने फिल किया, 20 डेज तक हमने इसकी क्यूरिंग की, इसका टेस्ट किया, इसके टेस्ट करने पे जो रिज़ल्ट आया, फर्ज करें उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास 5 मेगा पास्कल आई या 20 मेगा पास्कल आई, तो इसे हम क्या कहेंगे? M5 या M20। ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि M5 और M20 क्या है। तो बेसिकली ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो एक हमने क्यूब लिया, उसको भरा, उसका टेस्ट किया, उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रिजल्ट आया, वो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये एक हमारे पास टेबल है जिसमें ये नंबर 1 ग्रुप, ग्रेड्स, रेशियो, मेगा पास्कल स्ट्रेंथ उसकी और यूज़। जिस तरह ये हमारे पास ग्रुप है, पहला ग्रुप ऑर्डिनरी कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट, अगर हमारे पास ग्रेड्स हैं M5 से M20 तक, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी कंक्रीट। M5, M मीन्स मिक्स, रेशियो 1 5 10 M एंड 5 मीन स्ट्रेंथ, मेगा पास्कल 5। इस तरह M 7.5, M means ratio 148 and 7.5 means strength 7.5। M10, M means ratio 136 and 10 means strength megapascal। सेम M15, M20। तो ये हमारे पास M5 से लेकर जो M20 तक ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट हैं,
ये कौन से ग्रुप में आएंगे? ऑर्डिनरी कंक्रीट में। अगर आपसे क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज ऑर्डिनरी कंक्रीट, the grade of concrete from M5 to M20 is called ordinary concrete. Concrete of grade M5 to M20 is called ordinary concrete. Same इस तरह concrete grade of M25 to M45 is called standard concrete. Standard strength concrete, ordinary strength concrete. अब इसके यूज़ की तरफ आ जाते हैं। जो हमारे पास ये ऑर्डिनरी कंक्रीट है, इसमें से पहले जो हमारे पास ये 3 ग्रेड्स हैं, ये हम पीसीसी में यूज़ करते हैं। ये लो स्ट्रेंथ कंक्रीट, सबसे लो स्ट्रेंथ कंक्रीट M5 है, और ये जो 2 हमारे पास हैं M15 और M20, ये हम M15 हम यूज़ करते हैं नॉर्मली स्लैब्स और बीम्स में जो यूज़ होती है, जो M15 होती है 1, 2, 4, और जो M20 है ये नॉर्मली कॉलम्स और रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह में यूज़ होते हैं। रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में रिटेनिंग वॉल्स हो गई, या स्विमिंग पूल्स की वॉल्स हो गई, या वाटर टैंक्स वगैरह की वॉल हो गई, या वाटर रिटेनिंग वॉल्स जो भी होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें हम M20 यूज़ करते हैं। इस तरह सेम स्टैंडर्ड कंक्रीट का जो ग्रुप है वो M25 ग्रेड से M45 में आता है। M25 का रेशियो क्या है? 1:112। इसकी स्ट्रेंथ 25 मेगापास्कल होती है। और ये जो स्टैंडर्ड कंक्रीट है, इसके जो ये ग्रेड्स हैं हमारे पास, इसे हम हैवी रेनफोर्स्ड कंक्रीट में यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर में स्टील बहुत ज़्यादा है तो हम उसमें जो कंक्रीट यूज़ करेंगे वो होगी स्टैंडर्ड कंक्रीट होगी हमारे पास। ये डिज़ाइन मिक्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि M25 तक जो हमारे ये रेशियोज़ हैं ये हम यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास M30 है, M35 की, हमें स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ की कंक्रीट चाहिए तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर डिज़ाइन करना पड़ता है। डिज़ाइन मिक्स जिसे कहते हैं, यह मिक्स डिज़ाइन होता है इसका प्रॉपर। ये स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, उसमें जो हमारे पास ग्रेड्स होते हैं M50 से लेकर M80 तक। इस तरह ये M50 M मीन्स रेशियो, लेकिन इनका रेशियो हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, इसमें ये एक डिज़ाइन एक अलग से टॉपिक है, इसके लिए अलग से कि इसमें कितना सीमेंट डलेगा। ये फर्ज करें में M60 ग्रेड कंक्रीट बनानी है तो इसमें कितना सीमेंट आएगा, इसमें कितनी सैंड आएगी, कितना क्रश आएगा, और इसमें हम क्या करेंगे, एडमिक्सचर्स भी ऐड करेंगे इसके स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? हैवी रेनफोर्स्ड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट या प्री कास्ट कंक्रीट। जिस तरह के हमारे पास ब्रिजेस वगैरह के गर्डर या पियर बनाए जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज़ होती है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है इसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की मेगा पास्कल, ये MKS सिस्टम में है, ठीक है। ये न्यूटन पास्कल जो होता है न्यूटन पर mm होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर पास्कल इस चीज़ के बराबर होता है। तो मेगा मीन्स 10⁻⁶। लेकिन हमारे पास कंक्रीट PSI में भी गिवन होती है, FPS सिस्टम में भी, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ग्रेड या कितने PSI का है? तो उसके लिए सिंपल आपको ये देख लें कि 1 मेगा पास्कल जो है हमारे पास वो होता है 145.038 PSI। अगर हमें M80 लेट से अगर हमें M80 की जो स्ट्रेंथ है वो PSI में चाहिए तो हम सिंपली 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 145 से। 145 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास PSI में कंक्रीट इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो इस टॉपिक में हमने क्या सीखा कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के बारे में हमसे पूछा जाए तो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट फ्रॉम M50 टू M80, इसे हम क्या बोलेंगे? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। और इनका जो रेशियोज़ हैं वो हम डिज़ाइन करते हैं उसे। अगर हम स्टैंडर्ड कंक्रीट के बारे में पूछा जाए तो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट ऑफ ग्रेड्स फ्रॉम 25 टू 45, उसे हम
स्टैंडर्ड कंक्रीट बोलते हैं। इसका M25 का रेशियो जो है वो 1:2 होता है। बाकी जो रेशियोज़ हैं M25 के बाद जितने भी हमें स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट चाहिए उनका हम डिज़ाइन मिक्स डिज़ाइन करते हैं। इस तरह ये हमारे पास फिर ऑर्डिनरी कंक्रीट आ जाता है। M5 से M20 तक हम इसे ऐसे ऑर्डिनरी कंक्रीट कहते हैं। और लेट्स से अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि M15 का क्या रेशियो है, तो M15 का 1:4 रेशियो है और उसका जो स्ट्रेंथ होती है वो 15 मेगापास्कल होती है। अगर PSI में चाहिए तो सिंपली इसको हम 145 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास PSI में आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें।